हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम चुनाव प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण कार्य के बारे में जानेंगे कि हर 2 घंटे में पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर मतों का मतदान प्रतिशत और कुल मतों का मतदान प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए या आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना भी नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह कार्य लगभग पीठासीन अधिकारी ही करते हैं, लेकिन अगर पीठासीन अधिकारी इस कार्य को किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो प्रथम मतदान अधिकारी यानी P1 पोलिंग ऑफिसर इस कार्य को करेंगे। इसलिए दोनों अधिकारियों को यह कार्य अच्छे से आना चाहिए। यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सेक्टर मजिस्ट्रेट हर 2 घंटे में फोन करके पूछते रहते हैं कि कितना प्रतिशत वोट पड़ा। साथ ही साथ पीठासीन अधिकारी की डायरी और अन्य प्रपत्रों में भी यह जानकारी भरनी पड़ती है। इसे हम एक आसान और सरल तरीके से एक सीट के द्वारा समझेंगे तथा गलती या कंफ्यूजन जो ऑफिसर को इसे भरने के समय होती है उसे भी अच्छे से समझेंगे। आप यहाँ पर एक सीट देख रहे हैं जिसे मत का प्रतिशत कैलकुलेशन सीट कहते हैं। इसमें आपको सर्वप्रथम मध्य स्थल का जो क्रमांक और नाम होगा ये आपको यहाँ पे भरना होगा। फिर यहाँ पर कुल मतदाता की संख्या को आपको भरनी होगी। कुल मतदाता की संख्या निर्वाचक नामावली के अनुसार जो लिखी होगी कुल मतदाता की संख्या उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसी निर्वाचक नामावली में आपको पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर मतदाता की कुल संख्या भी दी होगी जिसे यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ पुरुष को, यहाँ महिला को, यहाँ पे थर्ड जेंडर को। और अगर थर्ड जेंडर नील होंगे तो यहाँ पे नील भरना होगा। यहाँ पे समय दिया हुआ है जो 7 बजे सुबह से लेके 6 बजे शाम तक का होगा। 7 बजे सुबह से 5 बजे तक हर 2 घंटे का अंतराल होगा। यहाँ पे 2 घंटा, यहाँ पे 2 घंटा, यहाँ 2 घंटा, यहाँ भी 2 घंटा और यहाँ भी 2 घंटा। लेकिन शाम को 5 और 6 के बीच में सिर्फ 1 घंटे का अंतराल होगा। अब सर्वप्रथम आपको 7 से 9 बजे तक का कॉलम भरना होगा कि कितने पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर ने वोट कास्ट किया, जिसकी सूचना प्रथम मतदान अधिकारी यानी P1 पोलिंग ऑफिसर आपको देंगे। P1 पोलिंग ऑफिसर के पास यह सीट होगी। जो भी मतदाता आएगा उसके सामने सही का निशान वह लगाएगा। जैसे पहला पुरुष आया तो पहला के सामने सही का निशान, फिर दूसरा पुरुष आया तो दूसरा के सामने सही का निशान, इसी तरह सबके सामने सही का निशान वह लगाता हुआ जाएगा। इसी तरह अगर महिला आती है तो महिला के सामने सही का निशान वह लगाता जाएगा और इसी तरह अगर थर्ड जेंडर आता है तो उसके सामने सही का निशान वह लगाता हुआ चला जाएगा, जिससे वे आसानी से इन मतदाताओं की संख्या आपको बता सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि प्रतिशत मतदान और कुल प्रतिशत मतदान हम कैसे निकालेंगे। अब हम मत का प्रतिशत कैलकुलेशन सीट के हिसाब से देखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए मतदान स्थल का क्रमांक संख्या 1 2 3 है तो हम लोग यहाँ 1 2 3 लिख दिए और उसका नाम अगर डुमरी है तो हम लोग यहाँ पे डुमरी लिख दिए। उसके बाद अगर कुल मतदाता 1100 है तो हम लोग यहाँ 1100 लिख देंगे। कुल पुरुष मतदाता 650 है तो 650 लिख देंगे। कुल महिला मतदाता 420 है तो हम लोग यहाँ 420 लिख देंगे और कुल थर्ड जेंडर मतदाता अगर 30 है तो हम यहाँ पे 30 लिख देंगे। अब हम चलिए देखते हैं इसे कैलकुलेट कैसे करना है। अगर 7 से 9 के बीच में P1 ऑफिसर कहता है कि कुल पुरुष मत 65 हुआ तो हम लोग यहाँ 65 लिख देंगे और उसके बाद पुरुषों का प्रतिशत मत निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 65 है उसे यहाँ लिख दिए इंटू 100 और डिवाइडेड बाई जो पुरुष मतदाता की कुल संख्या, यहाँ 650 था तो हम लोग यहाँ पे 650 लिख दिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 10%। उसी तरह P1 ऑफिसर अगर कहता है महिला मत 42 पड़े तो हम लोगों ने 42 लिख दिया यहाँ पे। उसी तरह 42 इंटू 100 हुआ और टोटल 420 महिला है तो 420 हुआ तो ये 10% निकला। मान लीजिए थर्ड जेंडर मतदाता जो 30 है, 30 ने आके 7 बजे से 9 बजे तक वोट दे दिया तो हम यहाँ 30 लिखे। इसका प्रतिशत निकालेंगे 30 इंटू 100 बाई 100 तो ये भी आ गया 100%। अब इस कॉलम में जो लिखा हुआ है कुल मत, तो ये कुल मत हम लोग क्या करेंगे, ये पुरुष का मत, महिला का मत और थर्ड जेंडर का मत तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आ गया 137। उसी तरह कुल मत प्रतिशत निकालना है तो हम लोग लिखेंगे 137 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई टोटल जो मतदाता कितना थे 1100 थे तो हम लोग यहाँ पे 1100 लिख देंगे। तो इसका कैलकुलेशन आया 12.45। इसका मतलब है 7 बजे से 9 बजे तक का प्रतिशत वोट 12.45 हुआ। अब अगर P1 ऑफिसर बताता है कि कुल मतदान 7 बजे से 11 बजे तक पुरुष में 170 हुआ
महिला में 180 हुआ तथा थर्ड जेंडर में 0 हुआ, तो अब 9 से 11 के बीच में प्रतिशत निकालने के लिए पहले की पुरुष संख्या यानी 7 से 9 बजे वाला माइनस करके ही प्रतिशत निकाला जाएगा। इसका मतलब है कि अगर वह कहता है कि 170 कुल पड़ा, तो ये जो 65 था वो हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये 105 आया। इसका मतलब 9 बजे से 11 बजे के बीच में 105 पुरुष मत पड़े। फिर इसी तरह इसका प्रतिशत निकाल देंगे, ये 105 का, तो 16.15 आ जाएगा। उसी तरह अगर महिला 180 बताता है वो P1 ऑफिसर टोटल, तो ये 42 से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, तो ये 138 आया। और इसका फिर से हम लोग प्रतिशत निकाल देंगे, तो 32.85 आया। क्योंकि यहाँ थर्ड जेंडर ने 7 बजे से 9 बजे के बीच में ही सारा मत दे दिया, तो यहाँ पे 9 से 11 के बीच में वो 0 हो जाएगा, प्रतिशत भी इसका 0 हो जाएगा। अब जब कुल मत निकालना है यहाँ पे, तो ये 105 जो है और जो ये 138 है, ये दोनों यहाँ पे ऐड होके 243 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसका प्रतिशत वोट निकालेंगे, तो 243 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कुल मतदाता 1100 है, तो यहाँ पे निकलेगा 22.09। यह प्रतिशत 9 बजे से 11 बजे तक का निकल गया। लेकिन अगर सेक्टर मजिस्ट्रेट आपसे 7 से 11 का कुल मतदान पूछेंगे, तो आपको इसको 7 से 9 का जो है और ये जो आपका 9 से 11 का है, इससे टोटल ऐड कर देना है। ये आ रहा है 34.54। तो ये हम लोगों को बता देना है कि 7 से 11 के बीच में कुल 34.54 प्रतिशत वोट पड़ा। इसी तरह आपको 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6 सबका प्रतिशत निकालते जाना है। 6 बजे के बाद हम लोगों को टोटल वोट का भी प्रतिशत निकालना होगा। तो यहां हम लोग चलिए सीखते हैं कैसे निकालना है। मान लीजिए कुल पुरुष 480 ने मतदान किया, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे 480 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 650, क्योंकि टोटल पुरुष 650 थे, तो इसका प्रतिशत वोट आया 73.84, यानी उस दिन कुल 73.84 वोट पड़े। उसी तरह अगर महिला 310 थी जिन्होंने वोट दिया, तो इसका प्रतिशत निकलेगा 73.80। उसी तरह थर्ड जेंडर 30 थे, तो इसका 100% वोट पड़ा। और जब हम लोगों को कुल वोट निकालना है, तो पुरुष मतदान का कुल प्लस महिला का कुल प्लस थर्ड जेंडर का कुल, ये हम लोग कर देंगे, ये आ गया 820। अब इसका टोटल प्रतिशत निकालना है, तो 820 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कुल मतदाता 1100 थे, तो हम लोग 1100 से डिवाइड कर दिए, तो ये आया टोटल 74.54 प्रतिशत। इसका मतलब उस दिन कुल मतदान 74.54 प्रतिशत पड़े। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हर घंटे में पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर के मतों को निकालना सिखा दिया तथा कुल मतों का प्रतिशत मतदान भी निकालना सिखा दिया। थैंक यू।